फ्रेंड्स, आज मैं आपका 12th क्लास का लेक्चर लेना चाहूंगी सॉलिड स्टेट, जो कि चैप्टर 1 है। बहुत बेसिक सा लेक्चर लूंगी, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं कराऊंगी, छोटा सा एक पार्ट लूंगी अभी फिलहाल के लिए। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को लूंगी। सबसे पहले सॉलिड स्टेट आप मैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केमिस्ट्री का। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, हमें पता है इस बारे में। मैटर 3 फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। 3 फिजिकल स्टेट बेसिकली, वैसे तो 5 भी है, बट हम लोग जो बेसिकली पढ़ते हैं वो 3 फिजिकल स्टेट्स को पढ़ते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी सॉलिड के पार्टिकल्स को, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को अगर हम देखें और लिक्विड्स के देखें, तो जो थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है इनके अरेंजमेंट में, वो क्या है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, दे आर क्वाइट क्लोजली पैक्ड। लिक्विड के पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं, काफी हद तक उनमें स्पेस कम होता है। और गैसेस के पार्टिकल्स तो ही काफी ज्यादा। मेन थिंग क्या डिफरेंस है, जो इनके जो पार्टिकल्स के जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है, जो या ये कह सकते हैं हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है, वो क्या होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या स्पेस वी कैन से, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं इसलिए इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत 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 कम होता है। दैट मीन्स दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू ईच अदर, दे आर स्ट्रांगली, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, डिस्टेंस कम होता है। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमोलिकुलर, that is highest। इसमें हम कहते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है that is highest among liquid और gases। लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में, कंपटीशन में अगर हम देखें तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कई चीजों से डिफाइन करते हैं। उसमें से एक चीज है कि सबसे पहली बात क्लोजली पैक्ड होते हैं, दीज आर लूजली पैक्ड, दीज आर टोटली फार अपार्ट गैसेस के पार्टिकल्स। इसके बाद बात करते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और स्पेस की। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो काफी होता है, और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में तो सबसे ज्यादा होता है। फिर हम बात करेंगे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, सो अगर हम 2 मॉलिक्यूल की बात करें तो ये आपस में एक दूसरे से इतने ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाईएस्ट अमंग्स सॉलिड्स, देन लिक्विड, देन गैसेस। दूसरी चीज, क्योंकि इनके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं तो ये रैंडमली कहीं भी इस तरह से मूव कर सकते हैं, इनके बीच में स्पेस है। जैसे आप क्लास में जब बच्चे कम होते हैं और स्पेस ज्यादा होता है तो बच्चे खूब खेला कूद करते हैं क्लास में जब टीचर नहीं होते। बट यहाँ छोटी सी क्लास हो, 50-60 बच्चे बैठे हो, तो उनके पास स्पेस ही नहीं है इस तरह का मूवमेंट करने की। ठीक है, तो लिक्विड्स और गैसेस के पार्टिकल्स को वो क्या कर सकते हैं, जो उनके अंदर ट्रांसलेशनल, दे आर रैंडमली मूविंग, तो उनके अंदर हर तरह का मोशन इज पॉसिबल। ट्रांसलेशनल मोशन कहे, रोटेशनल मोशन कहे या वाइब्रेशनल मोशन कहे, ये लिक्विड्स और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में पॉसिबल है। बट अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो ये अपनी ही मीन पोजीशन पर वाइब्रेट हो सकते हैं, ऐसे मतलब यहीं पर अपनी ही मीन पोजीशन में जहां वो है वहीं पर वो हल्का फुल्का हिल लेंगे, वाइब्रेट हो सकते हैं, बट दे
translate or rotate amongst each other. So they can only vibrate at their mean positions. They cannot replace their positions like liquids and gases. Main जो था सॉलिड लिक्विड के बीच गैसेस के बीच में जो बेसिक डिफरेंस बताना था वो मैंने आपको बताया, बट एज द नेम सजेस्ट सॉलिड स्टेट। तो हम लोग अब इस चैप्टर में बेसिकली किस पर फोकस करेंगे, सॉलिड्स, डिस्कसिंग अबाउट सॉलिड्स ओनली। सॉलिड्स आर दैट टाइप ऑफ मैटर, आई विल नॉट write in the definition, you just listen and text. Sorry, now we are discussing about only solids. I will define you the solids, but you can write yourself. Solids are that type of matter in which constituent particles are very closely packed with a strong bond and force of attraction. ठीक है, तो वो मैटर का वो टाइप जिसमें constituent particles are very strongly bonded as well as they have a strong force of attraction. They are totally closely packed. Next thing is that कि हम solid की properties पे आते हैं। सबसे पहली बात, they have fixed size, shape, volume, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सेकेंडली, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है सॉलिड के पार्टिकल्स, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है उसमें काफी ज्यादा लो होती है, कंप्रेस हो ही नहीं सकती क्योंकि दे आर टोटली टाइटली पैक्ड। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी भी लो होती है। जब कंप्रेसिबिलिटी नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी कहां से होगी, जब वो रैंडमली मूव ही नहीं कर सकते। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो डिफ्यूजन, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स इतनी आसानी से डिफ्यूज हो ही नहीं सकते क्योंकि दे डोंट हैव इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो डिफ्यूजन इज नेग्लिजिबल। इसके बाद हम बात करें फ्लूइडिटी, तो the current fluidity is not here, not। नेक्स्ट थिंग इज हम बात कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि पार्टिकल्स स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। ठीक है, तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड्स की जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। इसके बाद हम बात करेंगे दो टाइप के सॉलिड्स की। सॉलिड्स जो हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सॉलिड की टाइप्स पढ़ेंगे हम। मैं तीसरी टाइप भी आपको बताऊंगी, बट इंस्टेड ऑफ चैप्टर हमें उस तीसरी टाइप की जरूरत नहीं पड़ती है, बट मैं उसको डिफाइन जरूर करूंगी आपको। सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। नाउ आई वांट टू डिफाइन यू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स इन अ डिफरेंशिएटेड वे ऑल्सो। मैं आपको साथ साथ एक 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन जो आता है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में डिफरेंस बताइए, मैं साथ साथ आपको उनको डिफाइन भी करती जाऊंगी। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, हम साथ साथ डेफिनेशन लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स व्हिच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन स्पेस। मतलब जब भी जहां भी आपका जो होगा रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहां अमोर्फस की बात करते हैं। अमोर्फस वर्ड कहता है, अमोर्फस, अमोर्फ वर्ड एक है ग्रीक वर्ड, उसी से बना है कि दे डोंट हैव रेगुलर, इरेगुलर, इनडिसिप्लिन। क्लास होती है ना, एक डिसिप्लिन क्लास होती है, एक इनडिसिप्लिन क्लास होती है। एक डिसिप्लिन बच्चों की क्लास होती है, एक इनडिसिप्लिन, वो सेम चीज है। इसमें सब कुछ इनडिसिप्लिन जो है वो अमोर्फस के लिए, तो डोंट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। बस आपने इसको वाइस वर्सा करते जाना। पार्टिकल्स के लाइक हम बात करते हैं
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्टिकल्स लाइक अरेंजमेंट जो है वो बहुत पर्टिकुलर होगा। ये दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज कर दिया है। आप देख रहे बड़ा ही सिस्टमैटिक मैनर में है। आप इस डायमेंशन से देखें, आप इस डायमेंशन देखें, दे आर वेरी डिसिप्लिन वे में वो अरेंज है और पार्टिकल जो है वो बहुत प्यार से अरेंज है। दे डोंट हैव एनी इनडिसिप्लिन कैरेक्टर। जबकि यहाँ पर हम पार्टिकल्स करेंगे तो लाइक आपने पार्टिकल्स को अरेंज किया, इसके बाद पार्टिकल्स फिर यहाँ कहीं भी आ गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर एक पॉइंट और इससे सामने आता है कि पार्टिकल्स का कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है। साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चलता है वो लॉन्ग रेंज पे चलता है। मतलब पार्टिकल्स जो डिसिप्लिन में चल रहे हैं वो रेगुलर लॉन्ग रेंज में चल रहे हैं, वो चलते ही चले जा रहे हैं। तो दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज है। आप यहाँ देख रहे हैं कुछ देर के लिए पार्टिकल्स बड़े सिस्टमैटिक हैं, फिर उसके बाद वो रैंडम हो गए, फिर दोबारा से सिस्टमैटिक होते हैं। मतलब रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है बट दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कुछ टाइम के लिए हो सकता है। तो दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेल्ट होते हैं तो वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर मेल्ट हो। लाइक कोई एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक सॉलिड है जो कि मेल्ट होता है 300 डिग्री पर, तो वो एग्जैक्ट 300 डिग्री पर मेल्ट होकर के वो मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बड़े धीरे धीरे मेल्ट होगा। 300 डिग्री मेंटेन होते ही वो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका भी रीजन यही है कि दे हैव अ ऑर्डरली अरेंजमेंट पार्टिकल्स के बीच में। तो दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एम्पी मेल्टिंग पॉइंट। बट इसकी बात करें तो इट मेल्ट्स विद अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो क्योंकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होने की वजह से, रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं। मेल्ट होता है बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है। 100 डिग्री से 300, कोई चीज ऐसी भी हो सकती है कि वो 100 डिग्री से 300 डिग्री तक हीट ले जाए, टेम्परेचर ले जाए और मेल्ट हो। जैसे प्लास्टिक, आपने कभी प्लास्टिक को मेल्ट होते हुए देखा होगा। प्लास्टिक पहले धीरे धीरे गलता है, फिर धीरे धीरे मेल्ट होकर के आता है और फिर धीरे बिल्कुल ही निकल जाता है। मतलब एक सर्टेन फिक्स टेम्परेचर पर वो मेल्ट नहीं होता। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट हम लेते हैं, दे आर ट्रू सॉलिड्स। क्योंकि अरेंजमेंट बहुत परफेक्ट होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, इसीलिए दे आर नोन टू बी ट्रू सॉलिड्स। दे आर नोन टू बी स्यूडो सॉलिड्स, और यू कैन से सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये है तो सॉलिड्स बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनकी इस तरह की आ जाती है कि ये थोड़ा सा लिक्विड्स का कैरेक्टर भी लेकर के चलते हैं। तो स्यूडो वर्ड स्टैंड्स पर सीम्स टू बी, है तो सॉलिड बट सीम्स टू बी लिक्विड ऑल्सो। जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जांपल लेते हैं हमारे सॉलिड्स का, कि विंडो पेन्स जो होते हैं, आप जो पुराने घर होते हैं, जैसे 4-5 साल हो गए आप घर में रहते हो, आप देखेंगे कि जो विंडो के जो पल्ले होते हैं, जो विंडो का जो शीशा होता है, वो नीचे धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है। एक सर्टेन टाइम के बाद वो नीचे से थिकंड होता है और ऊपर से पतला सा हो जाता है, थिन
कि जो ग्लास है, ग्लास ड्यू टू अमॉर्फस नेचर, ग्लास जो है वो धीरे 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 मेल्ट होता चला जाता है और वो नीचे डिपॉजिट होता चला जाता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम, और वो नीचे से थिकन हो जाता है. दैट्स अ बेस्ट एग्जांपल फॉर सूडो सॉलिड्स. और यू कैन से ये एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन भी बनता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर. आप एक छोटी सी बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ए वर्ड के जनरली लोग सोचते हैं कि ए वर्ड मीन्स एमॉर्फस. ऐसा नहीं है, ये निशानी ना रखिएगा प्लीज. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड इसका क्या मतलब है? दैट इज दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. They are iso in nature. That means they have same properties in different directions. अब मतलब समझते हैं एक, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है. लाइक आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम शादियों में या किसी भी चीज में कोई क्राउड है, क्राउड में हम अगर जेंट्स को, लेडीज को और बच्चों को अलग अलग बिठा दें तो हमें ये पता है कि किसी भी डायरेक्शन में जाओगे आपको एक अलग चीज मिलेगी. एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि दे गिव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन. मतलब रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है इनमें, बट आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो कोई भी प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कोई भी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. इस डायरेक्शन से देखेंगे तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इस डायरेक्शन से देखेंगे तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी. क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट होने के बावजूद भी जब आप डायरेक्शन चेंज करते जाते हैं तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती चली जाती है. मिक्सिंग तो कहीं ना कहीं रहती है. बट आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि जहां से भी आप देख लो, अभी भीड़ में खड़े हैं, बहुत ओवर क्राउडेड जगह में खड़े, आप जहां भी देखोगे आपको कहीं भी जेंट्स लेडीज लाइक क्राउड है, एक बहुत बड़ा क्राउड है जेंट्स लेडीज और बच्चों का, तो अगर हम क्राउड को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे बिठा देते हैं तो वो डिसिप्लिन वे में हमें अलग अलग दिखाई तो दे रहा है. बट आप एक साथ जब क्राउड को छोड़ देते हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन से देखोगे आपको क्राउड में मिक्स्ड लोग ही दिखाई देंगे. आपको जेंट्स भी दिखाई देंगे, लेडीज. आप इस डायरेक्शन में देखोगे तब भी आपको भीड़ में वो सब दिखाई देंगे, इस डायरेक्शन में देखोगे तब भी आपको भीड़ में दिखाई. अगर हम सेपरेटली बिठा देते उनको तो हो सकता है हम अलग सेंस से उनको देखते, उनकी प्रॉपर्टीज अलग सेंस से मुहैया करते. तो इसका मतलब ये है कि जब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता तो आप किसी भी डायरेक्शन से देखो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लगभग सेम ही दिखाई देगी. इसके बाद एक पॉइंट और मैं देना चाहूंगी कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कटते हैं तो दे गिव क्लीन क्लीवेज. व्हेन कट, जब ये कटते हैं, जब इनको तोड़ा जाता है तो जब ये टूट के बिखरते हैं तो लगभग इनके जो टुकड़े होते हैं, जो पीसेस आते हैं वो लगभग क्लीन वे में आते हैं, क्लीनलीनेस से गिरते हैं और एक जैसे से अरेंजमेंट होता है उनका, एक जैसे से पीसेस होते हैं. पर जब एमॉर्फस सॉलिड्स टूटते हैं तो दे हैव इरेगुलर क्लीवेज ऑन कटिंग. ठीक है. लाइक एग्जाम्पल के नाम पर यहाँ पर हम लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं इनका अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और रेगुलर होता है. तो आप कोई भी आयनिक सॉलिड लाइक NaCl, KCl, किसी भी तरह का कोई भी आयनिक सॉलिड ले सकते हैं इसमें, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आता है. और इसमें आप ले सकते हैं लाइक ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, दीज ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. ग्लास आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी वो टूट के बिखरता है तो उसके कभी भी पीसेस जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं. उसके पीसेस जो है वो
कोई छोटा, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा होता है, तो दे आर बिकॉज एमॉर्फस सॉलिड्स। तो आपका ये मैंने 6 to 7 पॉइंट्स आपको दे दिए हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स से। अगर आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 3 की जगह भी 6 पॉइंट दे सकते हैं, और 7वां पॉइंट भी मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। तो दैट्स एनफ फॉर दिस पार्ट। तो आज के लिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड पर ही अपने टॉपिक को रोकेंगे। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन लैटिसेस, यूनिट सेल्स और इन सब टॉपिक्स के साथ टर्न बाय टर्न आगे बढ़ेंगे। होप यू आर डूइंग वेल। लॉकडाउन पीरियड में स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अच्छा खाना खाइए, अच्छा घर में रहिए और घर में ही रहिए। घर में बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस का आनंद उठाइए। हैव अ गुड डे।